हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। कि बाज़ उलमा का ये ख़याल है कि जो अज़कार हैं कुरान मजीद की, जो दुआएं हैं और अहादीस की, तो उनको अगर इंसान बतौर वजीफ़े यानी इलाज के तौर पर या बीमारी से शिफा के तौर पर पढ़ता है तो उससे सवाब नहीं मिलता, यानी उससे फ़ायदा मिल जाता है। जैसे आदमी जो है वो दुकान पर जाता है तिजारत करने के लिए, सवाब की नीयत नहीं है तो पैसे तो मिल जाएंगे लेकिन सवाब नहीं मिलेगा। तो ये मैं भी उनसे इख्तलाफ करता हूँ इस बात से, इसलिए कि कुरान की जो आयात हैं और अहादीस हैं वो बज़ाते खुद इबादत हैं। जिस नीयत से भी आदमी पढ़ता है ना वो इबादत है, जब तक गुनाह की नीयत ना हो। और इनकी जो तासीर है ना वो जो है इलाज की नीयत के से ज़्यादा तासीर इस वजह से है कि वो अल्लाह का कलाम है। अल्लाह का कलाम पढ़ना बज़ाते खुद इबादत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पढ़ना बज़ाते खुद इबादत है। पहले सवाब हासिल होता है, उसके बाद फिर फ़ायदा होता है। अल्लाह की रज़ा हासिल होगी, फिर अल्लाह की रज़ा से फ़ायदा होगा। अगर एक इंसान बीमार है, कुरान पढ़ रहा है, तो बीमारी उसके लिए नुकसानदेह नहीं होगी, वो बीमारी भी रहमत बन जाएगी उसकी। तो इनको गलत फहमी एक वजह से लगी है। उन्होंने ये फरमाया कि अगर कुरान को सवाब की नीयत से पढ़ा जाए तो उस पर मुआवजा लेना नाजायज़ है, और अगर सवाब की नीयत से ना पढ़ा जाए, इलाज की नीयत से पढ़ा जाए, फिर उस पर मुआवजा ले सकता है। वो एक मसला है, हालांकि वो मसला बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसका इस चीज़ से ताल्लुक़ ही नहीं। अगर आप किसी को वजीफ़ा बता रहे हैं, आपने एक फ़ायदे की चीज़ पहुंचाई, आप उस पर मुआवजा ले लेते हैं, तो उसका ताल्लुक़ इस मसले से नहीं है। लेकिन वो इस नीयत से पढ़ रहा है कि ये अल्लाह का कलाम है और जो है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं, तो उसको मुस्तकिल सवाब मिलेगा, और सवाब की बरकत जो है और उसका फ़ायदा उससे ज़्यादा होगा जो उसको बग़ैर सवाब की नीयत के पढ़ने से होता। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया शिफ़ाउल लिन्नास व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि मोमिनीन के लिए रहमत है, यानी रहमत तो हर हाल में हासिल होती है अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद पढ़ने से। मैंने एक किताब भी छोटी सी लिखी है, मसनून दुआओं के मसनून दुआएं, मुख्तसर मसनून दुआएं। वो एक किताब हमारी बड़ी ज़ेर तालीफ है, उसका हिस्सा है मुख्तसर सा। तो उसमें मैं इस नतीजे पर पहुंचा, ये मसनून दुआएं जो अल्लाह ताला ने मुख्तसर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन की है ना, सुबह उठ करके, शाम को सोने के वक्त में, बैतुल खला जाते वक्त या बैतुल खला से निकलते वक्त, ये इंसान की रूहानी जिस्मानी बीमारियों का बहुत बड़ा इलाज है। हमारे उलमा की ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि उन्होंने इन चीज़ों को सिर्फ सुन्नत की हैसियत से बतलाया कि सुन्नत है जी, सुन्नत सवाब मिल जाएगा, बस। सवाब भी बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन सवाब के सामने जो है ये इलाज बीमारियों का, मसलन जब आदमी बैतुल खला में जाता है मसनून दुआ पढ़ के, तो उससे जो रिया खारिज होती है, पेशाब पाखाना निकलता है, तो वो जिस्म की मुज़िर अज्जा जिस्म से बाहर निकल जाते हैं, गैस नहीं रहता है, जिस्म के अंदर जो फुजलात हैं, नुकसान देने वाले अज्जा बाहर निकल जाते हैं। जब आदमी बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करता है तो शैतान की मिलावट ख़त्म हो जाती है, वो खाना जो है वो उसके लिए बीमारी का बाइस नहीं बनता, जिस्म में गैस पैदा नहीं करता, बीमारियों से हिफाजत करता है। तो ये मसनून दुआओं की बहुत बड़ी तासीर है। और ये कुरान मजीद की जो आयात है, सहाबा किराम का इतना बड़ा ईमान था कि वो बड़े बड़े जादूगरों का इलाज सूरह फातिहा से कर देते थे, और सही बुखारी में आया है, यानी ऐसा पागल आदमी के जो बिल्कुल बेड़ियों से बांधा हुआ है और सूरह फातिहा पढ़ दी। उसकी वजह यह थी कि उनका सॉफ्टवेयर जो था ना उसकी पावर ज़्यादा थी, इसलिए वो हार्डवेयर के अंदर ज़्यादा मौसर प्रोग्राम सप्लाई किया करता था। हमारा सॉफ्टवेयर कमज़ोर है, कुरान अहादीस और ये मसनून दुआएं घरों में हैं और बुज़ुर्गों से मिलती हैं, लेकिन वो छोड़ करके दर बदर धक्के खाते फिरते हैं। सॉफ्टवेयर भी तबाह होता है, ईमान भी ख़राब होता है, अकायद बिगड़ते हैं, और उसके साथ साथ वो बीमारी भी दूर नहीं होती। और अगर बीमारी दूर भी हो गई, सॉफ्टवेयर ख़राब हो गई या रूह बिगड़ गई, तो वो जहन्नम के काम आएगी, कोई जन्नत के काम नहीं आएगी, इसलिए वो फ़ायदेमंद नहीं है। यहाँ पर मैं कोई बयान करने के लिए नहीं आया था, हज़रत की ज़ियारत करने के लिए और शर्फ़ मुलाकात हासिल करने के लिए हाजिर हुआ था। तो हज़रत ने जो मौजू छेड़ा, मेरी खुद इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो है, और आज उम्मत का बिगाड़ हम इसमें महसूस कर रहे हैं कि ये जो है ना अपने ईमान को भी बिगाड़ते हैं, और ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ऐसे मतलब चोर डाकू अमलियात के नाम पर बैठे हुए हैं, वो लोगों के ईमान बिगाड़ देते हैं। यहाँ माशाअल्लाह मसनून तरीक़े पर सिलसिला है, खानका भी है। ये खानका खामखा नहीं होता है, खानका जो है अस्पताल की तरह होता है
کہ وہاں ہسپتال میں جب سیریس مریض ہوتے ہیں تو ان کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے، تو خانقاہ وہ ہوتے تھے جن میں مریضوں کو باقاعدہ رکھا جاتا تھا، وہاں بیٹھنا، وہاں رہنا، اس ماحول کے اندر جس طرح وہاں نرسیں ہوتی ہیں، ساری مشینیں ہوتی ہیں، آئی سی یو بھی ہوتا ہے، اسی طرح خانقاہ کے اندر بھی جو شیخ ہوتا ہے وہ ہیڈ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کی نگرانی میں سارے سلسلے ہوتے ہیں، وہاں چند دن رہنا، چند اوقات کے لیے رہنا، وہ روحانی جسمانیوں کو گویا کہ بیماریوں کا ایک وارڈ ہوتے ہیں مختلف، اور وہاں جو ہے ہسپتال ہوتا ہے، وہاں بہت سے مریض ان صوفیہ کے پاس آتے تھے، کوئی ایک ایک چلہ گزارتا تھا، کوئی سال گزارتا تھا، کوئی 3 دن گزارتا تھا، بعد میں یہ دکانیں بن گئیں، لوگوں نے ایمان بگڑتے ہیں وہاں پر، کوئی دین کا خیال نہیں رہا اور لوگوں نے ان کو بگاڑ دیا ہے، تو آج کل کی خانقاہ خامخواہ ہو گئی ہیں، حالانکہ یہ ایک روحانی علاج کا ذریعہ تھی۔ تو حضرت کا سایہ یہاں اس علاقے میں اور ہمارے پاکستان میں بہت بڑی نعمت ہے، بڑے بڑے بزرگان دین کا ان پر اعتماد ہے۔ میرا بھی حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدد ظلم سے اصلاحی تعلق ہے، 10-12 سال سے خط و کتابت بھی ہے، علمی اختلافات اپنی جگہ ہوتے ہیں، مسائل میں بھی اختلاف رہتا ہے، جیسے اب انہوں نے بتایا، ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے ثواب نہیں ملتا ہے، تو ہمیں بھی اختلاف ہے اس مسئلے سے، اور بھی بعض مسائل میں اختلاف، لیکن بزرگ ہی رہتے ہیں، اولاد ہی رہتی ہے، ان کا احترام اپنی جگہ ہوتا ہے۔ تو حضرت والا کے حکم پر میں نے یہ چند کلمات ذکر کر دیے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔